लेकिन पाठशाला में अब भारत की उस तीसरी आंख का चैप्टर, जिससे चीन पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएंगे। इसके अलावा करगिल युद्ध का वो चैप्टर भी बताऊंगा जिसकी वजह से आज भारत ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इस चैप्टर को देखकर अमेरिका को भी शर्म आ जाएगी। भारत ने 29 मई को एक ऐसा कमाल कर दिया कि एक साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश घबरा गए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-12 रॉकेट से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया। इसका नाम बहुत ध्यान से देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ये नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01, और ये जो हम आपको तीसरी आंख कह रहे हैं, ये भारत की तीसरी आंख की तरह है। ये भारत की थर्ड आई, भारत की तीसरी आंख। इससे भारत का नेविगेशन सिस्टम और बेहतर और सटीक हो जाएगा। यह सैटेलाइट लॉन्च होने के करीब 20 मिनट बाद 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में जो कक्षा होती है उसमें जाकर यह सेट हो गया। आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, इसरो का काम ही सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इसमें क्या अलग बात हो गई। इस सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि यह सैटेलाइट भारत का स्वदेशी मेक इन इंडिया GPS सिस्टम है। GPS सिस्टम, आप मोबाइल में ढूंढते हैं ना भाई कि GPS लगाओ, देखो कौन सी चीज कहां है। यह भारत का अपना GPS सिस्टम है। इसे इसरो ने बनाया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। यह भारत में नेविगेशन सेक्टर में अमेरिका की तानाशाही खत्म कर देगा। पहले इस बात को समझाता हूं कि यह करेगा कैसे, फिर आपको यह बताऊंगा कि करगिल युद्ध से इसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि भारत के नए सैटेलाइट का नाम है नाविक। जिस सैटेलाइट की बात कर रहा हूं उसका नाम है NAVIC, नाविक। तो आप कहेंगे ये नाविक तो नदी में होना चाहिए, आसमान में क्या कर रहा है। ये हिंदी वाला नाविक नहीं, ये इंग्लिश वाला नाविक है, जिसका पूरा नाम है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये है नाविक, NAV नेविगेशन का, और I और C इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये सेकंड जनरेशन का 7 सैटेलाइट वाला एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। थोड़ा इसके बारे में समझिए। सेकंड जनरेशन का 7 सैटेलाइट वाला एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जिसकी मदद से भारत जो है वो अंतरिक्ष से भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की सटीक लोकेशन का पता लगा सकता है। मतलब वहां ऊपर से बैठे बैठे इंडिया के आसपास का 1500 किलोमीटर, जैसे आप ये सैटेलाइट देख रहे हैं, एकदम प्रिसाइज बता देगा कहां क्या चीज है। मतलब इंडिया के आसपास पाकिस्तान, चीन, वहां कुछ भी चल रहा है, आप वहीं से देख सकते हैं। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से भारत बहुत पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि यह सैटेलाइट पोजिशनिंग सर्विस फीचर के साथ, यानी GPS इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को नई सुविधा दे सकता है। अभी भारत में ऑनलाइन कैब कंपनी और फूड डिलीवरी कंपनियां अमेरिका का GPS नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करती है, ग्राहकों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाती। भाई आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए आपने खाना ऑर्डर किया, वो आपका लोकेशन मांगता है ना कि भाई मैं आपका लोकेशन बता दीजिए, तो मैं एकदम चेक कर लूंगा कि आप कहां हैं और वहीं पे आ जाता है। अच्छा, ये तो मेरी ही सोसाइटी का नाम आ गया, मेरे घर का एड्रेस आ गया। वो कैसे होता है? वो GPS से होता है। वो GPS किसका है? वो अमेरिका का है। अब हमारा आ गया, तो पैसा जो है वो अपनी कंपनी को जाएगा, इंडिया में आएगा। कैब बुक करने के बाद भी आप देखते हैं कि कैब कहां तक पहुंची है, खाना ऑर्डर करने के बाद देखते हैं डिलीवरी बॉय कहां पहुंचा है। अब ये सारी कंपनियां भारत का नाविक सैटेलाइट सर्विस जो है वो ले सकती हैं, और वो भी GPS जो अमेरिका वाला है उससे कम दाम पर। इसके अलावा आने वाले समय में आप गूगल मैप्स की जगह अपने स्मार्टफोन पर नाविक को यूज कर पाएंगे। इसरो का कहना है कि यह GPS से भी ज्यादा सटीक तरीके से काम करेगा। सबसे खास बात यह है कि नाविक सैटेलाइट में रुबिडियम एटॉमिक घड़ी लगी। यह एक बहुत एडवांस तकनीक है जो कुछ ही देशों के पास है। इससे लोकेशन की जानकारी बहुत बहुत सटीक मिलती है।
आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि नाविक को तैयार करने के पीछे की प्रेरणा भारत को कैसे मिली। ये जो तीसरी आंख हमारी है, जो ऊपर से सब देखेगी और पाकिस्तान चीन को जरूरत पड़ने पे भस्म करने में मदद भी करेगी, वो बनाने की बात कहां से आई? उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पीछे 1999 में जो करगिल का युद्ध हुआ था, उसका बड़ा रोल है। 1999 में जब भारत को यह पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए करगिल की ऊंची पहाड़ियों में बंकर बनाकर कब्जा करके बैठे, तब भारत ने अमेरिका से घुसपैठियों की लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस नेविगेशन की मदद मांगी। इंडिया के पास था नहीं, तो अमेरिका से कहा कि यार थोड़ा मदद करो, बताओ कहां कहां बैठे हैं। अच्छा, तब आज वाला इंडिया नहीं था, अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं बताएंगे। भारत को लगा तो इधर, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, हम अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे और तुमसे अच्छा बनाएंगे। साल 2013 में भारत ने नेविगेशन सीरीज का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और आज वो दिन आ गया जब अमेरिका को टक्कर देने भारत ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक बना लिया। 1998 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका के इसी जीपीएस सिस्टम से भारत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन भारत ने अमेरिका को चकमा देकर परमाणु परीक्षण कर लिया। कमाल की बात यह कि भारत का नाविक सैटेलाइट अमेरिका के जीपीएस से ज्यादा सटीक होगा, इसलिए अब अमेरिका के नेविगेशन ग्राहक भारत से जुड़ सकते हैं। भाई, जब नाविक की सुविधा सटीक और सस्ते में मिलेगी तो कोई जीपीएस को पैसा क्यों देगा? आज अमेरिका को भारत के नए सैटेलाइट से टेंशन क्यों हो रही है, यह भी समझा देता हूं। इसके लिए आपको भारत के नाविक और अमेरिका के जीपीएस के बीच का अंतर समझना होगा। सैटेलाइट की सटीकता जीपीएस की 60 to 70% है, नाविक की 90 to 95%। जीपीएस की रेंज 20 मीटर तक की है, नाविक की 5 मीटर तक की रेंज का सटीक बता सकता है। सर्विस की कीमत, जीपीएस महंगा है, नाविक जीपीएस से सस्ता है। अब सोचिए, अगर 1999 में अमेरिका ने भारत की मदद कर दी होती तो शायद भारत इतना शानदार नेविगेशन सिस्टम तैयार नहीं करता। कई बार बुरा वक्त भी बहुत कुछ अच्छा सबक देकर जाता है। भारत में घुसपैठ करने वालों को यह सैटेलाइट कैसे पकड़ेगा वो भी सुन लीजिए। अंतरिक्ष में करीब 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता हुआ नाविक जब भारत के बॉर्डर इलाकों पर नजर रखेगा, यह सैटेलाइट 2 माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड पर ओपन सिग्नल देगा। पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद नाविक के ओपन सिग्नल 5 मीटर तक एक्यूरेट पोजीशन बता देंगे, जबकि अभी जीपीएस सिग्नल करीब 20 मीटर तक एक्यूट पोजीशन बताता है। मतलब अगर आप यहां खड़े हैं तो उसके 20 मीटर दूरी तक का अंदाजा लगाता है कि आप यहां हो सकते हैं। अपना नाविक 5 मीटर तक का बता देगा कि यहां पर है तो यहीं पर है। इसके अलावा नाविक के सिग्नल 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं। इससे घने इलाकों, जंगलों और पहाड़ों में मौजूद डिवाइस या व्यक्ति तक आसानी से सिग्नल पहुंचता है, जिससे कश्मीर जैसे बॉर्डर इलाकों में दुश्मन का काम तमाम किया जा सकता है। अगर एलएसी पर चीन कोई हरकत करेगा तो भारत का सैटेलाइट पहले ही बता देगा। सैटेलाइट की बात कर रहे थे। आज इस सैटेलाइट की वजह से भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, जो दूसरे देशों को नेविगेशन सिस्टम और मौसम की जानकारी के लिए फीस चार्ज करते हैं। कौन से देश है भाई? अमेरिका का जीपीएस है, जिसके बारे में आपको बता रहा था। रूस के पास ग्लोनास है, यूरोप का गैलीलियो है, चीन के पास बाइडू है, जापान के पास QZSS है और अब भारत का नाविक मौजूद है। लेकिन अब भारत इकलौता देश है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है और इन देशों से बेहतर सैटेलाइट सिस्टम है। यह बात आपको एक तस्वीर की मदद से आसान भाषा में समझाता हूं। जैसा मैंने बताया था कि नाविक में 7 सैटेलाइट हैं जो कुछ इस तरह से भारत पर नजर रखेंगे। इसमें चीन से लेकर पाकिस्तान और नीचे श्रीलंका तक नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा भारत अपनी समुद्री सीमाओं पर भी नजर रख सकता है। देख रहे हैं किस तरह से हर तरफ से फोटो ले लेके जो है धाएं फोटो भेजता रहेगा और जीपीएस सिस्टम चलता रहेगा।